हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। और आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 7 की मैथमेटिक्स की वर्कशीट नंबर 15 जिसकी डेट है 13th ऑफ सितंबर 2021 एंड टुडेज टॉपिक इज़ लाइंस एंड एंगल्स। तो चलिए बच्चों, आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। पैरेलल लाइंस, lines which never meet are called parallel lines and distance between such lines is always equal। ठीक है, तो वो लाइन जो कभी भी एक दूसरे से जॉइन नहीं होती, मिलती नहीं है, एक दूसरे को काटती नहीं है, उनको पैरेलल लाइंस कहते हैं। और जो इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा इक्वल होता है। इंटरसेक्टिंग लाइंस, a pair of lines which cut each other are called intersecting lines। और intersecting lines वो होती हैं जो आपस में एक दूसरे को कट करती हैं। तीसरा है transversal lines, a line which falls on two or more parallel lines is called transversal line। तो transversal line जो है वो होती है जो एक या दो या उससे ज़्यादा लाइन के ऊपर लाइन को क्रॉस करती हुई जाती है, उसको हम ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेट्स डू एन एक्टिविटी, टेक सम टूथपिक्स, स्टिक्स, मैच स्टिक्स, पेपर स्ट्रिप, स्ट्रॉज या फिर एंड अरेंज दैम इन फॉलोइंग मैनर ऑन ए शीट। इस तरीके से आपको इसको बनाना है। या तो फिर आप ये टूथपिक ले लीजिए, स्टिक ले लीजिए, मैच स्टिक यूज़ कर लीजिए, पेपर स्ट्रिप से आपको इस तरीके से ये ऐसे ड्रॉ करना है, ये वाला। और दूसरी बात, आपको ये वाली फिगर भी और ये दोनों फिगर ही आपको ये वाली और ये वाली ड्रॉ करनी है। और उसके बाद फिर हमें इनका नाम देना है। नाम देने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ये जो लाइंस लिखी हुई है ना, यहाँ पे इनके नाम हम यहाँ पे पुट करेंगे। नाउ लेबल योर पेस्टेड स्ट्रिप्स एंड राइट डाउन नेम ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसके नाम दे देते हैं। यहाँ पे ये देखिए, तो इसके नाम के लिए यहाँ पे आपने ए लिख दिया, बी, सी, डी, और ये जो लाइन है ये आपकी हो गई एल। ठीक है, ऐसे ही अब ये जो थे आपके एक तरीके का नहीं, ये लाइन है तो इसको हम ए बी सी डी देने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक जो है ये पूरी लाइन है। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको एल दे दीजिए, इसको एम दे दीजिए और इसको एन दे दीजिए और इसको पी दे दीजिए और इसको क्यू दे दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल्स के भी नंबर देने हैं। तो एंगल 1 इधर हो गया, एंगल 2 हो गया ये। ठीक है, एंगल 1, 2, उसके बाद ये एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 और ये वाला हो गया यहाँ पे एंगल 8। ऐसे ही यहाँ पे आप एंगल x ले लीजिए, यहाँ पे आप y ले लीजिए, यहाँ पे आप एक्स वाई हो गया, यहाँ पे आप z ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे आपको एक और लेना है तो आप r ले लीजिए। ठीक है, आप देखिए आपको नाम बताने हैं। पहले हो गया पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस कौन सी हैं, m और n। तो यहाँ पे आ गया m और कॉमा डाल के क्या आ गया, m एंड n। ये है आपकी पैरेलल लाइंस। ठीक है, सेकेंड है आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस। तो ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो काट रही है एक दूसरे को, यानी ये है L। तो इसका आंसर हो गया आपका L। तीसरा जो है वो है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, जैसे ये P एंड Q। तो P और कॉमा डाल के आप यहाँ पे लिख देंगे P एंड Q, जो कि नीचे वाली फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद है पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर बताने हैं, तो वो है आपका, मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए 1 और 5 है। ठीक है, और 2 और 6 है। ठीक है, एंड 3 और 7 है, एंड 4 और 8 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो आप ये लिख सकते हो कि एंगल 1 जो है वो इज इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, फिर इधर हम लिख लेंगे एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6। ठीक है, एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ठीक है,
तो बच्चों ये आपका फोर्थ पार्ट था। अब फोर्थ पार्ट के बाद हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, फिफ्थ पार्ट है पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो होते हैं अंदर वाले एंगल, अंदर वाले एंगल यानी 4 और 5 होगा वो। इसको दूसरा इसको मैंने अभी थोड़ा सा क्लियर किया है क्योंकि हमें फिफ्थ पार्ट करना है, तो इसको हम फिफ्थ पार्ट के लिए हम इसको वापस लिख लेते हैं। यहाँ पे ये जो थी ये एल लाइन है आपकी, ये एम थी, ये एन थी, ये पी थी, ये क्यू थी, ठीक है। यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे आपका 3 and 4 था, और यहाँ 5 6 7 और 8, ठीक है। अब आपको करना क्या है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बताने हैं। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो आपके 4 और 5 हो जाएंगे और 6 और 3 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 5 एंड एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ठीक है। समझ आ गया ये कैसे हुआ। ऐसे ही जो सिक्स पार्ट है वो है पेयर ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो आमने सामने के होते हैं, जो कि आपको यहाँ पे बताना है 1 और 4 है, 2 और 3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एंगल 1 जो है वो किसके बराबर है, एंगल 4 के। एंगल 2 बराबर है एंगल 3 के। पेयर बताने हैं तो हमने बस 2 भी लिख सकते, ज़्यादा पूरा उतना लिखने की ज़रूरत नहीं है सारे, ठीक है। तो बाकी आप लिखना चाहें तो अपनी मर्ज़ी है, तो आपकी इसमें भी आ सकता है कि जो एंगल 5 है वो एंगल 8 के बराबर है, और जो एंगल 6 है वो एंगल 7 के बराबर है, ठीक है। ऐसे आप इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो है सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट में देखिए बच्चों क्या दिया हुआ है, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोले हुए हैं और यहाँ पे इंटीरियर एंगल्स बोले हैं, ठीक है। तो चलिए पहले पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल देखते हैं। तो पेयर ऑफ एक्सटीरियर एंगल जो होते हैं वो ये वाले एंगल्स होते हैं जो कि बाहर वाले होते हैं। एक्सटीरियर यानी ये वाला, जो ये बाहर वाला है, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, ये जो डबल वाला है, और एक ये वाला हो गया, ठीक है। तो ये आपका 1 था, ये 2 था, ये 7 था और 8 था। तो इसका जो आंसर है, जो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, ये 7th का आंसर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। 7th का आंसर है एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के इक्वल है, एंड एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के इक्वल है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट था वो था, नेक्स्ट पॉइंट था वो देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 8th पॉइंट, इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर सारे अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स बताने। तो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ये वाले, ये सारे इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ठीक है। कौन किसके इक्वल होता है ये नहीं, सिर्फ बताने हैं कौन से। तो ये वाले 1 था, ये 2 था, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो यानी इंटीरियर वाले कौन से होगा, ये वाले। तो 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड कॉमन एंगल 6, ठीक है। 3 4 5 6 और एक्सटीरियर वाले हैं बाहर वाले, तो एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चों वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स लुक अराउंड योर हाउस। अपने आसपास देखिए। ऑब्जर्व द थिंग्स माइन्यूटली। आपको थिंग्स को ऑब्जर्व करना है माइन्यूटली, बहुत बारीकी से, इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। ऑल्सो रिकॉल द प्री कोविड एरिया व्हेन यू यूज्ड टू गो आउट ऑफ द होम। और जब कोविड नहीं था और हम घर के बाहर जाते थे तो उस चीज़ को भी रिकॉल करना है। नाउ प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ थिंग्स एंड सिचुएशंस वेयर यू फाइंड पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो आपको या तो कोई सिचुएशन हो या फिर कोई थिंग्स हो जहाँ पे आपने पैरेलल लाइंस या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस जो हैं वो आपने देखी हैं, तो उसके आपको एग्जाम्पल लिखने हैं। तो हम यहीं पे ही इसका आंसर लिख लेते हैं बच्चों। तो पहला रेलवे ट्रैक हो सकता है इसका। रेलवे ट्रैक में कैसी लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, जो बिल्कुल साथ साथ चलती हैं। अगर आप स्केल की बात करें तो स्केल के अंदर भी पैरेलल लाइंस होती हैं दोनों, जो कभी भी मीट नहीं होती,
ठीक है। और हमेशा जो है वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ चलती हैं, अगर हम पैरेलल लाइंस की जो है अगर हम वो बात करना चाहेंगे तो, ठीक है। उसके बाद पैरेलल दो हो गई। आप उसके अलावा भी और भी चीज़ों को लिख सकते हो, जैसे सपोज़ आपकी विंडो है, विंडो की जो लाइंस हैं, अगर आप उसकी दो हॉरिजॉन्टल लाइंस ले रहे हो तो वो कभी भी मीट नहीं करेगी, तो वो आपकी जो है पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, ठीक है, इस तरीके से। और जो है ये पैरेलल लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस, तो ये तो दोनों पैरेलल लाइंस के एग्जांपल हो गए, ठीक है। हम दो एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत है पैरेलल लाइंस। इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हो। दूसरा जो है हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के बना रहे हैं। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस की अगर बात की जाए बच्चों, तो अगर आपने देखा होगा कि जैसे किसी भी तरीके से अगर आपको जैसे हम ट्रांसवर्सल लाइन की बात करते हैं, बट वो थोड़ा सा ये हो जाता है कि वो पैरेलल लाइंस में जो है वो अलग तरीके की शो होती है, ठीक है। तो अगर हम जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस की बात करें, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस बेसिकली क्या होती है ना, इस तरीके की लाइंस होती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपकी लाइंस जैसे आपका जो ये होता है क्रॉस होता है, तो क्रॉस के अंदर भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन का जो साइन होता है उसके अंदर आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। कि किस तरीके से आप जो है वो लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो, जो कि आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, जो कि एक दूसरे को कट कर रही हैं, है ना। जैसे क्रॉस की अगर मैंने बात करी जाए, तो अगर क्रॉस इस तरीके से बना हुआ होता है, तो ये लाइंस क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ही तो हैं, जो कि क्रॉस चाहे तो वो चर्चेज़ में बना हुआ हो या फिर जो एम्बुलेंस होती हैं उसमें बना हुआ होता है वो, ठीक है। तो वो इस तरीके से वो जो है लाइंस वो अब जो है ये जो है आपकी जो वायर्स होती हैं, वायर्स वो आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, है ना। जैसे वायर कई बार इस तरीके से पूरा खिंची हुई होती हैं, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी की जो कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, वो आपने वहाँ पर इस तरह की इंटरसेक्टिंग लाइंस आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी एग्जांपल लिख सकते हो, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी एग्जांपल आप इसमें शो कर सकते हो। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, राइट डाउन योर नेम इन कैपिटल लेटर्स। देखिए इस तरीके का अपना नाम लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे इन्होंने फॉर एग्जांपल रमन दिया हुआ है, आपको अपना नाम लेना है, लिखना है और आपको बताना है नाउ राइट ऑल टाइप्स ऑफ एंगल्स एंड लाइंस, और आपको लाइंस बतानी है कौन सी हैं और आपको एंगल्स बताने हैं, ठीक है। तो अगर हम एंगल्स की बात की जाए तो इसमें कितने बेसिकली एंगल्स निकल कर आएंगे, ये देखिए यहाँ पे 1 हो गया, ये वाला, ये 2 हो गया, ये 3 4 है ना, 5 6, ठीक है। इसका मतलब जो R है, अगर हम R की बात, एक इधर हो गया 7, तो अगर हम इस R की बात करें तो कितने निकलेंगे, इसमें 7 एंगल्स निकल गए, ठीक है। अब A की बात करें तो 1 2 3 4 एंड 5, A में कितने एंगल्स निकल गए, 5 एंगल्स निकल गए। और सारे जो एंगल्स हैं वो कैसे एंगल्स हैं, एक्यूट एंगल्स हैं, ठीक है। A के जो एंगल्स हैं वो एक्यूट एंगल्स हैं। अगर हम इनको देखें, जैसे बेसिकली देखिए ये वाला देखिए एंगल, ये आपका एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। अगर हम इस वाले एंगल को देखें, दिस इज़ ऑल्सो एक्यूट, दिस इज़ ऑल्सो एक्यूट, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। अगर हम इस वाले एंगल को देखेंगे तो ये वाला एंगल जो है ये ऑब्ट्यूस आएगा, ठीक है। ऐसे अगर हम इस वाले एंगल को देखेंगे तो ये राइट एंगल आएगा, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। ये वाले एंगल को देखेंगे तो ये एक्यूट आएगा। अभी सिर्फ एंगल की बात करेंगे, बाद में लाइंस की। एम में देखिए कितने एंगल्स बन रहे हैं, एक ये 1 2 और एक ये बन रहा है, तो कितने एंगल्स हो गए, 3 एंगल्स हो गए। ए में 1, अगेन ए में तो फिर दोबारा से 5 एंगल्स ही बनेंगे, तो ए में 5 एंगल्स हो गए, ठीक है। एन में देखिए 1 2, तो सिर्फ एन में कितने एंगल्स निकले, 2 एंगल्स निकल गए। तो ऐसे बेसिकली आपको अपना नाम लिखना है और उसमें बताना है कि आपके कितने एंगल्स जो हैं वो आप फाइंड आउट कर पा रहे हो, ठीक है। अब ये तो थी एंगल्स की बात। अब उसके बाद आप ये देखेंगे लाइंस। अब आप इसमें लाइंस देखिए,
लाइंस आपको कहाँ पर इंटरसेक्टिंग लग रही है और कहाँ पे पैरेलल लग रही है ना। तो देखिए जैसे ये वाली लाइन है, ये दोनों लाइंस है, ये कैसी लाइंस है आपकी, ए की जो लाइन है, यानी जो ए जो लाइन है उसमें आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो आप इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे मैं पूरा लिख रही हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। तो ए जो है वो आपका इंटरसेक्टिंग लाइंस वाला है ए। अगर हम आर की बात करें तो आर में जो ये वाली लाइन है वो पैरेलल हो जाएंगी, ये और ये वाली पैरेलल हो जाएगी, लेकिन ये वाली लाइन जो है वो क्या है, इंटरसेक्टिंग है। तो अगर हम आर की बात करें तो आर में पैरेलल लाइंस भी हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं, ठीक है, पैरेलल एंड इंटरसेक्टिंग। तो इसी तरीके से बच्चों आपको ये करना है। जैसे एम है, एम में अगर इन दोनों लाइन की बात करें तो पैरेलल लाइंस निकलेंगी और इन दोनों की बात करें तो इंटरसेक्टिंग। ए का तो सेम होगा, ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ये दोनों लाइंस पैरेलल लाइंस होंगी और ये जो लाइन है वो कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी। तो इसी के साथ बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आप इसमें बेसिकली अपना नाम लिखिएगा और उसके बाद आप इस क्वेश्चन नंबर 3 को आप इसे कंप्लीट करेंगे अपने नाम के साथ। उसमें आप एंगल्स एंड लाइन्स बताएंगे। तो चलिए बच्चों, आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस फुल वीडियो। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू वंस अगेन। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।